Hello, dear students. Today we are going to discuss worksheet number 67 for class 9th for English for the date 19th December 2020. Students, this chapter is Weathering the Storm in Arsama. And the story is about a young boy who was 19 years old, and his name was Prashant. In his village in Odisha, there came a storm, and the whole village was devastated. The whole village was destroyed. So Prashant, he emerged out, और ही केम आउट टू बी अ लीडर. वो एक लीडर की तरह बाहर आया और उसने सारे विलेज के लोगों को संभाला, अपनी फैमिली को संभाला और साथ ही साथ बाकी के विलेज के लोगों को भी संभाला, जिनके घर के लोग बिछड़ गए थे, जिनके घर के लोगों की डेथ हो गई थी, किसी के बच्चों की डेथ हो गई थी, किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी. सो उसने उन सबको संभाला. कैसे संभाला? दिस इज वी आर गोइंग टू रीड. The story gives an account of the storm that hit the coastal town of Arsama in Odisha state in the year 1999. The details of how he worked hard to help the villagers overcome the devastation caused by the storm inspire us to have courage and a positive approach towards life. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड कि वो स्टॉर्म के बाद उसने कैसे कैसे एक पॉजिटिव अप्रोच रखी और उससे कैसे वो बाहर निकल कर आया और बाकियों को भी बाहर निकाला. ऑन अक्टूबर 1999, on 27th October, Prashant, 19 years old, went to meet his friend in Irsama, a small town in coastal Odisha, 18 kilometers away from his village. और वो अपने एक फ्रेंड को मिलने गया, एंड वहाँ पर इट वॉज 18 kilometers away from his village. In the evening, weather suddenly changed and a storm occurred which turned into a super cyclone. The storm was followed by heavy non-stop rains which washed away several houses and people. Prashant and his friend's family took shelter on the rooftop where they spent 2 nights in the same position. अब वो वहाँ पर जो स्टॉर्म था वो एक साइक्लोन की उसने पोजीशन ले ली, और उसके बाद लोगों के घर, लोगों के बिलोंगिंग्स वगैरह सब बिछड़ गए. और जो प्रशांत जब अपने फ्रेंड के घर पे गया था, वो लोग भी 2 दिन उन्होंने अपनी छत पे गुजारे. और दे फेड ऑन कोकोनट, जो ट्रीज लगे हुए थे वहाँ पर कोकोनट के, उन कोकोनट के सहारे वो लोग जिंदा रहे. प्रशांत वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस. अब वो 2 दिन वो अपनी प्रशांत जो है अपनी फैमिली के बारे में सोचता रहा, लेकिन वो कुछ कर तो सकता नहीं था. ही वॉज हेल्पलेस. सो 2 days लेटर द रेन स्टॉप्ड एंड द वाटर्स बिगैन टू रिसीड. अब 2 दिन बाद जो है बारिश बंद हो गई और वाटर पानी जो है वो वापस जाने लगा. देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज एंड सी हिज फैमिली. और प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अपने विलेज जाएगा और अपनी फैमिली को देखेगा. ऑन द वे ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड कैरकसेस मतलब डेड बॉडीज ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल. बट ही कुड barely see a house standing while passing through the villages. अब उसका विलेज जो था वो 18 kilometers दूर था, तो रास्ते में उसको बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज़ मिली. जो पूरा रास्ता था वो पानी से भरा हुआ था, गंदा पानी था, उसमें कैरकसेस थी, ह्यूमन बॉडीज़ थी, मरी हुई डेड बॉडीज़ थी, एंड डेड बॉडीज़ ऑफ डॉग्स, कैटल, गोट, ह्यूमन बॉडीज़, and even the excreta also. So it was really a dirty water. He could not Yes, eventually Prashant reached his village, Kalikuda. Kalikuda was the name of his village. He was depressed to see the widespread destruction everywhere. और वो वहाँ पर जो इतना गंदा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, हर जगह जो डिस्ट्रक्शन फैल चुका था, वो देख के वो एकदम परेशान हो गया, डिप्रेशन हो गया उसको, वो बहुत दुखी हुआ. ही वॉन्टेड टू सी हिज फैमिली मेम्बर्स बट फाउंड देम नो वेयर. अब वो अपने फैमिली मेम्बर्स को ढूंढने लगा, लेकिन उनको वो कहीं पर भी नहीं मिले. So he went to the Red Cross shelter to look for them. Fortunately, his family was alive. However, Prashant was upset to see the miserable condition of the cyclone affected people in the shelter. Prashant decided to do something for the survivors. सो वो वहाँ पर ना, जब भी ऐसा कुछ होता है, अर्थक्वेक आता है या कुछ डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, फाउंडेशंस होती हैं जो हेल्प के लिए आती हैं.
रेड क्रॉस शेल्टर वॉज वन ऑफ देम। तो वो वहाँ पर शेल्टर पे गया और उसने जाके देखा कि उसकी सारे फैमिली मेम्बर्स अलाइव थे। लेकिन वो बहुत परेशान हुआ बाकियों को देखकर, जिनके कोई ना कोई घर का पर्सन और फैमिली मेम्बर जो था वो बिछड़ गया था। तो वो बहुत दुखी हुआ अपने गांव के लोगों की हालत देख कर। सो ही डिसाइडेड कि ही would help them out. First, he made arrangements for their food with the help of some youths and elders. Then, he organized a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and the fractures of the many who had been injured. अब उसने क्या किया, बहुत सारी टीम्स बनाई। एक टीम बनाई यूथ और एल्डर्स की, जिसमें वो उन लोगों को लगा दिया फूड अरेंज करने के लिए, और यंग पीपल को लगा दिया जो शेल्टर था उसको क्लीन करने के लिए। कुछ लोगों को लगाया जो जिनके चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया था, उन लोगों को उनका मरहम पट्टी करने के लिए। On the fifth day, a military helicopter dropped some food parcels, but it did not return. Prashant and other devised a plan to attract the attention of the helicopter. A fifth day, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने उनको वहाँ पर से ऊपर से फूड फेंका और उसके बाद वो वापस नहीं आया। सो प्रशांत ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? दैट द प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर started dropping food packets and other basic needs. So the plan was that he told many children to lie on the ground with utensils on their stomach. तो इससे मैसेज चला गया वहाँ मिलिट्री को कि यहाँ पर फूड पैकेट्स डालने हैं। तो उसके बाद से वो मैसेज उनको प्रॉपरली पास ऑन हो गया, and they kept dropping the food parcels regularly. And Prashant's rehabilitation work went on ceaselessly. Ceaselessly मतलब बिना रुके वो करता रहा काम। He brought the orphan children together and put them in polythene sheet shelter for them. He mobilized men and women to look after them with food and material. और जो चिल्ड्रन, जो बच्चे ऑर्फन हो गए थे, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उन सबको उसने इकट्ठा करा और कुछ मेन एंड वुमेन की ड्यूटी लगाई कि उनको अच्छे से खाना मिले। ही परसुएडेड द वुमेन टू वर्क विद एन NGO एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन। और वुमेन को उसने जो विडो हो गई थी उनके लिए NGO खोला एंड बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए। लेटर ऑफन्स वर रीसेटल्ड इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज। और जैसे जिन लोगों के बच्चों की डेथ हो गई और जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो उन दोनों को उन्होंने, प्रशांत ने मिला दिया सो दैट दे कैन स्टार्ट लिविंग टुगेदर। तो बच्चों को भी पेरेंट्स का लव एंड केयर मिल गया, अफेक्शन मिल गया, और पेरेंट्स को भी एक तरह से उनको अपने बच्चों का एक सब्स्टिट्यूट मिल गया। Thus, Prashant became the savior of thousands of cyclone affected people. His selfless service for the mankind is praiseworthy. Let's attempt the question answers. Let's discuss them. What destruction was wreaked by the super cyclone in people's life in Odisha? That it destructed the houses, it uprooted the trees, and the whole village was destroyed. There was water all around, and many people have died. The dogs, cattle, and goats were dead. Why was Prashant upset to see the condition in and around the shelter home? Because the children were orphaned, the women were widowed, and there was no food. It was all filled with urine, filth, and carcasses. Justify the title of the lesson, Weathering the Storm in Arsama. You can justify that it was Prashant who faced the storm bravely, positively, and he inculcated a positive spirit in the people of Assam. Describe the activities that Prashant planned for children to do. Activities what he planned were he organized sports and he resettled children in their foster families. But for this, you need to read the chapter first very thoroughly and then attempt the question answers that will help you out. Describe how Prashant planned to clean the shelter and why he thought it was important, because obviously hygiene is very very important. So how he planned, he employed youth and elders for food material, and he employed the young people to clean the
shelter of the shelter which was completely filled with urine, and it was filled with the carcasses and other. It was not very clean. Prashant took on the role of an effective leader when his village was hit by a super cyclone. What are the qualities which make a good a leader? Share about a person whom you know became a leader for the people and how. You need to describe here on your own. Right now, a message for you that you need to wash your hands with soap and water regularly in this COVID scenario where washing hands is very very important because you all of us want to be healthy. So keep washing your hands regularly before having your meal and even after having your meal, and when you go out after coming back, to wash your hands. Okay, enjoy your day.